हरि ओम नमो नमः। लौक सिद्धांत का कारक प्रक्रम पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथमा विभक्ति चल रही है। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र है। इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा से ये चार वाक्य संपन्न हुए थे। उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इसका अर्थ बता चुके हैं, लिंग मात्रे प्रथमा इसका भी अर्थ बता चुके हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा का अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से, ठीक है ना। ये पहले का अर्थ है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से ये हो गया पहले का अर्थ। दूसरे का अर्थ है यत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंग मात्रम अधिकम भासते तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, ये दूसरे का अर्थ है। तीसरा कौन सा है? परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र परिमाण मात्रम अधिकम भासते, वहां लिंग मात्रम अधिकम भासते, यहाँ परिमाण मात्रम अधिकम भासते, ठीक है ना। एक तो अर्थ क्या होगा बोले दे रहा। तो यत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षया परिमाण मात्रम अधिकम भासते तत्र प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्। तत्र प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्। ध्यान रखना, इससे परिमाण अर्थ में प्रथमा आती है, ठीक भैया। किस अर्थ में होती है? परिमाण अर्थ में प्रथमा। परिमाण अर्थ प्रथमा स्यात्, परिमाण अर्थ में प्रथमा करता है, ठीक है भैया जी। हाँ, प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा नहीं करता, अभी तो परिमाण अर्थ में प्रथमा आती है, ठीक है। हाँ, तो क्या अर्थ हो गया? फिर इसे एक बार बोलता हूँ। यत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षया परिमाण मात्रम अधिकम भासते तत्र प्रातिपदिकात् परिमाणार्थे प्रथमा स्यात्। ये इस सूत्र, ये परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात् इस वाक्य का अर्थ होगा, ठीक है ना भैया। अब देखो इसका उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। क्या उदाहरण है? द्रोणो व्रीहि। अब देखो द्रोणो व्रीहि में व्रीहि तो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है, द्रोणा ये किसका उदाहरण है? परिमाण मात्रे प्रथमा। बोला करो, नैतिक बोलते नहीं हो तुम, ऐसे कहे बैठे हो। हाँ, क्या उदाहरण है? परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात् का उदाहरण क्या है? द्रोणो। द्रोणा ये उदाहरण है। व्रीहि किसका है? प्रातिपदिकार्थ। लेकिन यहाँ उदाहरण एक साथ दे दिया, द्रोणो व्रीहि, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा कि परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात् का उदाहरण क्या है? तो द्रोणा है। द्रोणो व्रीहि में द्रोणा है, ये किसका उदाहरण है? परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्। कैसे? देखो द्रोण होता है परिमाण विशेष। द्रोण किसको कहते हैं? परिमाण विशेष। परिमाण विशेष, जैसे किलो होता है ना, किलो 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो कुंटल कैर हेक्टेयर है, ये सब क्या होते हैं? टन कै 1000 किलो का 1 टन कै 100 किलो का 1 कुंटल होता है। तो ये सब क्या जैसे क्या है? ये सब परिमाण है। उसी तरह से ये भी क्या है? द्रोण भी क्या है? परिमाण है, ठीक। मापक है, परिमाण है, परिच्छेदक है, ठीक। क्या है द्रोण? मापक है, परिमाण है, परिच्छेदक है, ठीक। इससे जो माप्य होगा क्या? जैसे व्रीहि, व्रीहि मैंने तो धान, व्रीहि मतलब धान। तो बताओ ये जो व्रीहि है वो एक द्रोण है। क्या है? द्रोण। एक द्रोण। जैसे नहीं कहते ये व्रीहि है 1 कुंटल है, ये व्रीहि 1 किलो है, ये धान कितनी है? 1 किलो है। उसी तरह से कहा ये व्रीहि कितनी है? 1 द्रोण। तो बताओ व्रीहि क्या है? परिच्छेद है, माप्य है कि नहीं? परिच्छिन्न है। और द्रोण क्या है? मापक है, परिच्छेदक है, परिमाण है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा क्या रखना, याद रखना। अब आगे चलो। तो द्रोण क्या है? परिमाण। अब देखो द्रोण से किस अर्थ की नियमेन उपस्थिति है? तो द्रोणत्व, समवाय, पुष्ट, इस एकत्व, इनकी क्या है? नियमेन उपस्थिति। ये प्रातिपदिकार्थ है। नियमेन उपस्थिति है, नियतोपस्थिति है, इसीलिए क्या है? प्रातिपदिकार्थ। लेकिन इनसे अधिक किसकी उपस्थिति हो रही है? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा कौन अधिक भाषित हो रहा? परिमाण। परिमाणत्वेन परिमाण क्या हो रहा है? अधिक भाषित हो रहा। कौन अधिक भाषित हो रहा है?
परिमाणत्वेन परिमाण क्या हो रहा है? अधिक भाषित हो रहा है। किसकी अपेक्षा? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा। प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा। परिमाणत्वेन परिमाण क्या हो रहा है? अधिक भाषित हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया यहाँ? परिमाणार्थ में प्रथमा आ जाएगी। समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं है, माने नियतोपस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रोण से जो परिमाण की उपस्थिति हो रही है, परिमाणत्वेन परिमाण की, वो क्या नहीं है? नियमेन उसकी उपस्थिति नहीं होती है। समझे कि नहीं? कहीं पर उस द्रोण से परिमाणत्वेन परिमाण की उपस्थिति होती है, कहीं नहीं भी होती है, क्योंकि द्रोण माने कौआ भी होता है, द्रोण माने द्रोणाचार्य भी होता है, द्रोण माने पर्वत भी होता है। तो द्रोण से जो परिमाणत्वेन परिमाण की उपस्थिति है वो नियतोपस्थित नहीं है, इसीलिए वो प्रातिपदिकार्थ नहीं है। कौन प्रातिपदिकार्थ नहीं है? परिमाणत्वेन परिमाण। क्या? परिमाणत्वेन परिमाण क्या नहीं है? प्रातिपदिकार्थ नहीं। प्रातिपदिकार्थ कितना है? केवल द्रोण, द्रोणत्व, पुष्ट, समवाय, एकत्व, ये क्या है? प्रातिपदिकार्थ। लेकिन क्या प्रातिपदिकार्थ नहीं है? ये नहीं है। अतः प्रातिपदिकार्थापेक्षया अधिकम किम परिमाण मात्रम अत्र अधिकम भासते न वा भासते। अतः किम भवति अत्र? परिमाणार्थे प्रथमा स्यात्। अतः परिमाणार्थ में क्या हो जाएगी? प्रथमा। तो द्रोण से जो सु आई वही ना प्रथमा है। वो सु विभक्ति किस अर्थ में आ गई? किस अर्थ में? परिमाणार्थ में। परिमाणार्थ में। ठीक है ना? ओम प्रकाश, सु का अर्थ क्या है? परिमाण। कोई पूछेगा द्रोणा में जो सु है उसका अर्थ क्या है? परिमाण। परिमाण। ठीक है भैया। अब एक चीज ध्यान दो, बताओ हमको, द्रोण क्या है? परिमाण। द्रोण भी क्या है? और स्वर्थ, जो स्वर्थ वो भी क्या है? सुकार्थ जो है वो भी क्या है? परिमाण। इनमें एक बताओ, एक ठो विशेष परिमाण है, एक ठो सामान्य परिमाण है। एक ठो क्या है? एक सामान्य परिमाण। अब बताना है आपको कि कौन सामान्य परिमाण है, कौन विशेष परिमाण है। कहे अब कह दिए कि छात्र, तो छात्र तो इन सभी को बोध हो जाएगा। संस्कृत छात्र विशेष हो गया कि नहीं हो गया? कोई कहा छात्र को ले आओ, कोई कह दिया भैया संस्कृत छात्र, तो बताओ यहाँ कौन विशेष है, कौन सामान्य है? छात्र है कि संस्कृत छात्र? सामान्य है। कह दिए भैया छात्र को, छात्र और क्या नाम है इनका? आर्यन। ये क्या हो गया? अब यहाँ कौन विशेष हो गया? आर्यन। समझे कि नहीं? उसी तरह से बताओ द्रोण और परिमाण। सु का अर्थ क्या है? परिमाण, और एक क्या है? द्रोण है। इन दोनों में बताओ कौन विशेष है, कौन परिमाण, कौन सामान्य है? द्रोण विशेष है, परिमाण सामान्य है। द्रोण विशेष है, परिमाण। अरे परिमाण तो सभी हैं, आढ़क, द्रोण, तिलो, उन्मान, मेष, ये सभी क्या है? परिमाण। लेकिन द्रोण कह दिए वो क्या हो गया? विशेष हो गया। द्रोण से केवल किसका बोध होगा? द्रोण ही का होगा, बाकी से होगा किसी का नहीं। उसी तरह से अब परिमाण तो सामान्य परिमाण है। समझे कि नहीं? तो परिमाण क्या है? सामान्य परिमाण हो गया। और विशेष परिमाण क्या हो गया? द्रोण। एक सामान्य है, एक विशेष। कौन सामान्य है? परिमाण सामान्य और द्रोण विशेष। हाँ, और द्रोण विशेष। एक सामान्य है और एक विशेष। एक सामान्य और एक विशेष है। एक सामान्य परिमाण है और एक विशेष द्रोण। सामान्य परिमाण कौन है? स्वर्थ परिमाण जो है वो, सु का अर्थ जो परिमाण है वो क्या है? सामान्य परिमाण। और जो द्रोण है वो विशेष परिणाम। एक नियम है, सामान्य विशेषयोर अभेदान्वय। नियम क्या है? सामान्य विशेषयोर अभेदान्वय। क्या नियम है? सामान्य और विशेष का अभेद अन्वय होता है, अभेद संबंध से अन्वय होता है। सामान्य का और विशेष का क्या होता है? अभेद संबंध। जैसे नीलो घटा, घटा क्या है? सामान्य है, और नील क्या है? नील घट क्या है? विशेष है। तो इनका दोनों का क्या हो गया? अभेद अन्वय हो गया। तो क्या हो गया? नीला भिन्नो घटः। क्या हो गया? नीला भिन्नो घटः। इसी तरह यहाँ द्रोणः, द्रोणः में दो चीजें, एक द्रोण है सामान्य विशेष परिमाण है, और स्वर्थ जो परिमाण है वो क्या है? सामान्य परिमाण है। दोनों का क्या होगा? अभेदान्वय हो। सामान्य विशेषयो अभेदान्वय। तो सामान्य विशेष और अभेदान्वय इस नियम से क्या होगा? अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा। तो
तो क्या अर्थ, स्वार्थ परिमाण द्रोण का स्वार्थ परिमाण के साथ किस संबंध से अन्वय होगा? अभेद संबंध। तो क्या अर्थ होगा? द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम। क्या अर्थ होगा? द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम। होगा कि नहीं होगा? क्या अर्थ हो गया? द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम। ये किसका अर्थ हुआ? किसका अर्थ हुआ? ये किसका अर्थ हुआ? तुम बताओ सौरभ। है कि तेजी से बोलो यार, सुनिए नहीं देर क्या बोल रहा? द्रोण का अर्थ हुआ। ये किसका अर्थ हुआ? कौन बताएगा? नहीं नहीं, कोई बता सकता? इधर किसका अर्थ हुआ? ये तेजी से बोलो यार, क्या कर रहे हो? खोड़ बोल रहे हो, ढोंड बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। बाहर आ रही है ना चार महाराज, बोलो तेजी से। किसका किस में अन्वय किए? स्वार्थ जो परिमाण है उसका, और दो में दो का जो परिमाण है उसका। किसका किस में अन्वय किए? स्वार्थ जो परिमाण है उसका द्रोण में अन्वय किए। द्रोण में नहीं किया, द्रोण का स्वार्थ परिमाण में अन्वय किए। क्या? द्रोण का स्वार्थ परिमाण किस संबंध से? अभेद संबंध। हाँ तो बताओ किसका अर्थ है? नहीं, क्या अर्थ हुआ है? अन्वय, अभेद अन्वय करने पर क्या अर्थ हुआ है? द्रोणाभिन्नम यत् परिमाण। तो ये किसका अर्थ हुआ? ये किसका अर्थ हुआ? द्रोणो ब्रीहि में ये किसका अर्थ है? इतना जो अभी बोले हो, द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम, ये किसका अर्थ है द्रोणो ब्रीहि में? द्रोणो। हाँ, किसका अर्थ है? द्रोणा का। किसका? द्रोणा। अरे सु बोलो तब ना। हेलो आर्यन जी, क्या नहीं? स्वार्थ परिमाण में अन्वय कर रहे हो द्रोण का, अब बोल का रहे हो द्रोण का अर्थ है। आप समझ गए कि नहीं? तो द्रोणा का क्या अर्थ हुआ? सौरभ समझे क्या अर्थ हुआ? किसका अर्थ हुआ? ये अर्थ कैसे निकला? तुम बताओ जल्दी से। द्रोण का स्वार्थ परिमाण के साथ अभेद संबंध से अन्वय हुआ है। अतः क्यों हुआ अभेद संबंध से अन्वय? क्योंकि विशेष सामान्य विशेष और अभेदान्वय, सामान्य विशेष में अभेद संबंध से अन्वय होता है। सामान्य विशेष में नहीं, सामान्य विशेष का, सामान्य का विशेष के साथ अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो जो परिमाण है वो क्या है? स्वार्थ जो परिमाण है वो सामान्य है, और जो क्या स्वार्थ नहीं, स्वार्थ जो परिमाण है वो सामान्य परिमाण है, और जो द्रोण है वो क्या है? विशेष परिमाण है। अतः दोनों में क्या हो जाएगा? अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा द्रोण से अर्थ हो जाएगा द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम। अब वो जो स्वार्थ परिमाण है, द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम, ये लास्ट में परिमाण किसका अर्थ आ रहा है? द्रोण स्वार्थ परिमाण। उस स्वार्थ परिमाण का किसके साथ अन्वय करेंगे? ब्रीहि के साथ। किसके साथ? किस संबंध से करेंगे? तो बताओ। द्रोण क्या परिमाण क्या होता है? परिच्छेदक होता है। ब्रीहि धान्य आदि क्या है? सब परिच्छेद्य है, उसे मापी जाती है। क्या है? तो माप्य है, तो परिच्छेद्य है। तो किस संबंध से होगा? परिच्छेद्य। एक परिच्छेदक है, एक तो एक क्या है? कौन परिच्छेदक है, कौन परिच्छेद्य है? अच्छा, क्या? द्रोणा नहीं, परिमाण। ये परिच्छेदक है और ब्रीहि ये परिच्छेद्य है। तब परिमाण क्या है? परिच्छेदक है और ब्रीहि परिच्छेद्य है। तो किस संबंध से अन्वय होगा? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से। किस संबंध से? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से। परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से। क्या? परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से दोनों में अन्वय हो जाएगा। किसका किस में अन्वय होगा? द्रोणा का परिमाण का, हाँ ब्रीहि के साथ, परिमाण का ब्रीहि के साथ। तो द्रोण का कहाँ अन्वय किए? स्वार्थ परिमाण में। किस संबंध से? अभेद संबंध से। परिमाण का ब्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय किए? परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से। तो क्या अर्थ होगा पूरे का? द्रोणो ब्रीहि का अर्थ क्या होगा? द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि। तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि। द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि। ये अर्थ हो गया किसका? द्रोणो ब्रीहि। कैसे अर्थ हुआ जल्दी से बताओ। द्रोण का किस में अन्वय किए? स्वार्थ परिमाण में। द्रोण का स्वार्थ परिमाण में अन्वय किया अभेद संबंध से। हाँ, फिर अतः द्रोणा का अर्थ हुआ द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम। और परिमाण का स्वार्थ परिमाण का
स्वत परिमाण का अर्थ हुआ द्रोणाभिन्नमित परिमाण। स्वर्थ परिमाण का स्वत परिमाण का व्रीहि के साथ परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय किए तो अर्थ हुआ द्रोणाभिन्नमित परिमाण तत्परिच्छिन्न व्रीहि। ठीक है, ये किसका अर्थ हो गया? द्रोणो व्रीहि का। ठीक, तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्या आ गया? क्या आ गया? नहीं आया समझ में? जी आ गया। अब आगे क्या है? वचन मात्रे वचन मात्रे प्रथमास्या। इस तरह से परिमाण मात्रे का समझ लेना चाहिए। आगे क्या है? वचनम संख्या वचन मात्रे प्रथमास्या। ठीक है, तो कहा जैसे एक एका दो भाव एक है, एक से किस अर्थ की उपस्थिति? एकत्व, एक और पुष्ट इनकी उपस्थिति है, तो ये नियमेन उपस्थित है, प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। नियत उपस्थिति की है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इसी से प्रथमा सिद्ध है। वचन ग्रहणम किमर्थम, वचन क्यों रखते हो? समझे कि नहीं? एक से किसकी उपस्थिति है? एक, एकत्व, पुष्ट इनकी उपस्थिति है। ये क्या है? सब नियतोपस्थिति। जहां भी एक रहेगा वहां क्या होगा? इनकी उपस्थिति होगी। तो क्या है? ये सब नियमेन उपस्थिति है, नियतोपस्थिति के प्रातिपदिकार्थ है, अतः उसी से प्रथमा सिद्ध है। किससे? प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा से ही प्रथमा सिद्ध है। अतः वचन ग्रहण किमर्थम। तो कहा इसी तरह से द्वि में भी द्वित्व और पुष्ट और इनकी क्या है? नियमेन उपस्थिति है, अतः नियतोपस्थिति। जैसे वहाँ एकत्व पुष्ट की क्या थी? नियमेन उपस्थिति थी। उसी तरह द्वित्व पुष्ट की क्या रहेगी? नियमेन उपस्थिति रहेगी। तो क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा से ही सिद्ध हो जाएगी, वचन ग्रहण। इस तरह बहुत में भी जान लेना। ठीक है, तो कहा भैया यहाँ एक परिभाषा लग जाती है। एक शब्द से क्या नहीं आएगी? प्रथमा नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? एक परिभाषा लग जाएगी। कौन सी? जी, उक्तार्था नाम अप्रयोगा। ये न्याय कहती है कि जो उक्त अर्थ होता है उसी को कहने के लिए फिर से शब्दांतर का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर एक अर्थ किसी शब्द से उक्त है, फिर से उसी अर्थ को कहने के लिए शब्दांतर का प्रयोग नहीं होता है। उक्तार्था नाम अप्रयोग। जो उक्त अर्थ होते हैं उनको कहने के लिए शब्दांतर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बताओ एकत्व अर्थ किससे उक्त हो गया है? एक शब्द के द्वारा। एक का अर्थ क्या है? एकत्व। तो एकत्व अर्थ किस शब्द के द्वारा उक्त हो गया है? एक शब्द को। फिर से एकत्व अर्थ को कहने के लिए सु आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उक्तार्था नाम प्रयोग। उक्त अर्थ को कहने के लिए शब्दांतर का प्रयोग नहीं होता। तो उक्त अर्थ कौन हो गया? एकत्व उक्त अर्थ हो गया। उसी को कहने के लिए मास्क हटा दो महाराज, काहे को लगाए? कोरोना आ गया का यार। हाँ, उसी को कहने के लिए आदित्य आदित्य तिवारी है ना। चलो क्या हुआ? उक्त अर्थ हो गया एकत्व। हाँ, एक शब्द से उक्त अर्थ हो गया कौन? एकत्व। हाँ, फिर से उसी एकत्व को कहने के लिए सु प्रत्यय नहीं आएगा। सु नहीं आएगा, क्योंकि सु का अर्थ भी तो एकत्व होता है, एकत्व संख्या। इसी तरह द्वि से क्या नहीं आएगा? सु नहीं आएगा। द्वि से क्या नहीं आएगा? औ नहीं आएगा। हाँ, औ नहीं आएगा। बहुत से क्या नहीं आएगा? जस नहीं आएगा। इसी उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय को बांधने के लिए, इसी उक्तार्था नाम प्रयोग है न्याय को बांधने के लिए क्या रखा गया? वचन ग्रहण किया गया। ठीक है ना। अब वचन ग्रहण सामर्थ्याद उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय का क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। बाद हो जाएगा। तो क्या होगा? एक से सु आ जाएगा तो एका बन जाएगा। दुई से औ आ जाएगा तो दो बन जाएगा। बहु से जस आ जाएगा तो हवा बन जाएगा। ठीक है। कोई कहे तो ये बताइए, एक से ठीक है क्या ना आए? सुना है। क्या आ जाए? औ आ जाए। और दुई से क्या ना आए? औ ना आए, सु और जस आ जाए। ठीक है, द्वित्व अर्थयुक्त हो उससे। एक से एकत्व अर्थयुक्त है तो द्वि तो बहुत बोधक औ जस आ जाए, और दुई से क्या आ जाए? सु और जस आ जाए। द्वित्व अर्थयुक्त है, एकत्व और बहुत अर्थयुक्त नहीं है, तो क्या आ जाए? ये आ जाए। तो कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, एक थे और न्याय लगती है। अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनाया न्यायत्वाद। क्या? अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पनाया न्यायत्वाद। समझे कि नहीं? माने अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पना की अपेक्षा एक से द्वित्व आएगा, द्वित्व अगर एक से औ आएगा तो उसका क्या नहीं होगा? अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि एक का अर्थ एकत्व, औ का अर्थ द्वित्व रहेगा। तो कैसे एकत्व का द्वित्व के साथ क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। विरोध है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए अनुवादक अनन्वितार्थक विभक्ति की अपेक्षा कल्पना की अपेक्षा अनुवादक विभक्ति को लाना ही क्या है? उचित है। इसीलिए क्या लाना चाहिए? अनुवादक विभक्ति ही लाना चाहिए। यानी
एक से सु को और द्वौ से औ दुई से औ बहु से यस। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया क्या करेंगे, ओ अपदम न प्रयुंजीते भाष्य का वाक्य है, भाष्य वचन है, इसीलिए पद का ही प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए एक द्वि इत्यादि से क्या आ जाएगा, विभक्तियां आ जाएंगी, उसके लिए वचन रखने की जरूरत नहीं है। वचन ग्रहण का भाष्यकार ने क्या कर दिया, प्रत्याख्यान कर दिया। लेकिन जाने रहो कि वचन क्यों रखा गया है, तो न्याय को बात कर, ठीक है ना। तो इतना सब सारा चीज इसमें बता दिया है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा स्यात्, निगमाते प्रथमा स्यात्, वचन मात्र परिमाण मात्र प्रथमा स्यात्। ये पूरे सूत्र का अर्थ विस्तार से हो गया, सभी का उदाहरण भी हो गया ना। अब आगे क्या है, नहीं चाह, ठीक है। अब इसको कब पढ़ाएंगे, संबोधन पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये संबोधनाधिक्य प्रथमा स्यात् है कि नहीं, ज्यादा नहीं बताता हूँ। अभिमुखीकरणम स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम, ठीक है। हे राम माम पाय, है कि नहीं। इतना चिल्ला दोगे तो कोई भी रहेगा तो इधर देखने लगेगा अरे क्या हो गया यार, क्या। तो स्वाभिमुखीकरण, अपनी तरफ खींचना किसी को क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। संबोधनाधिक्य प्रथमा स्यात् है कि नहीं, क्योंकि संबोधन अधिक रहेगा तो वहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा से प्रथमा नहीं हो सकती है, क्यों, संबोधन क्या है, प्रातिपदिकार्थ नहीं है कि नहीं। इसलिए वहाँ प्रथमा करने के लिए संबोधन चाहिए, सूत्र बनाया गया। ठीक, तो बना दिए तो क्या हो गया, हे राम मम पाई इत्यादि में क्या हो गया, हे राम में प्रथमा आ गई। ठीक, आगे इति प्रथमा, इस तरह से प्रथमा हो गई। आगे आगे कर्म द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आएंगे, तो आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बाणी विराम दे रहा हूँ। सभी कल अर्थ याद करके आना, अर्थ बोले दे रहा हूँ, कर दो का है, सब लोग अर्थ याद करके आना, अर्थ बोले दे रहा हूँ। कर्तृ वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादि शिक्षी उद्देश्यताश्रयम कारकम कर्म संगम स्यात् वैशिष्ट्यंच सवाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यते हेतुद्वय संबंधेन। फिर से एक बात बोल दे रहा हूँ, कर्तृ वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादि शिक्षी उद्देश्यताश्रयम कारकम कर्म संगम स्यात् वैशिष्ट्यंच सवाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यते हेतुद्वय संबंध से। और भी कई अर्थ करते हैं, कर्तृ माने वो क्या, व्यापार आश्रय अभिन्न आश्रय वृत्तियों व्यापार तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश शिक्षा निरूपिता या आश्रयता तादृश आश्रयताश्रय अभिन्नम कारकम कर्म संगम इत्यादि करते हैं, लेकिन वो सब जाने दो। आप इतना सीधा सरल सा अर्थ करके आना, कर्तृ वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश शिक्षी उद्देश्यताश्रय अभिन्नम कारकम कर्म संगम वैशिष्ट्यंच सवाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यते हेतुद्वय संबंधेन। इसका उदाहरण है ग्राम देवदत्ता ग्रामं गच्छति, रामा पुस्तकम पठति, भंडारी भोजनम पचति, है कि नहीं, ओदनम पचति इत्यादि सब इसके क्या है, उदाहरण है। ये सब याद करके आना, कल इसको घटपा बता देंगे। ठीक है, सभी को हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे।